स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बच्चों, कल आपके हिंदी का एग्जाम है। जो बच्चे हिंदी का एग्जाम देना चाहते हैं वो कल हिंदी का एग्जाम देंगे, जो नहीं देना चाहते हैं वो दोबारा से एग्जाम दे सकते हो। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनका ध्यान आप रखोगे तो आप 95 प्लस जा सकते हो। सही तरीका, मन को शांत सबसे पहले करके बच्चे एग्जाम देते हैं। घबरा जाओगे, जल्दबाजी में आंसर करोगे तो डेफिनेटली आप गलत ही आंसर लिख के आओगे। तो इसीलिए आप हिंदी में अगर टॉप स्कोरर बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके खराब भी हो गए हैं, तो इस सब्जेक्ट के मार्क्स अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। गद्य, पद्य, कथा साहित्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य, खंड काव्य, निबंध, इन सबों को में टाइम लग जाता है बच्चों को लिखने में। तो थोड़ा कम टाइम लेने की कोशिश करें ताकि शॉर्ट में आपका हो सके। इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए। काव्य को पढ़ते समय जब आप कविता पढ़ते हैं तो काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे रस, छंद, अलंकार हो, उनको रेखांकित करके घर में प्रैक्टिस कर लीजिए। गद्य के अंतर्गत जो लेखकों की रचना को पढ़ते समय प्रत्येक पाठ के मूल भावों को समझते तथा सारांश, उद्देश्य, भाषा शैली जो होती है उसका अभ्यास करके जाइए। व्याकरण को, परिभाषा को एटलीस्ट अच्छे से समझ के जाओ, तभी आप उनके प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हो। नहीं तो आपको ग्रामेटिकल एरर होगा और हिंदी में स्पेलिंग के नंबर जाएंगे, वर्ड लिमिट बहुत बिलो या चली गई या ओवर चला गया तो जाते हैं नंबर, ग्रामर गलत है तो नंबर चले जाते हैं। तो आंसर्स को थोड़ा सुंदर से लिखने की कोशिश कीजिए। हैंड राइटिंग भी बढ़िया होनी चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियां या जो भी ग्रामर पार्ट है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सब अच्छे से याद करके जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट 5 इयर्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे यहाँ से जरूर आते हैं। हर सब्जेक्ट में आया है तो इस सब्जेक्ट में भी आएगा। तो कम से कम PYQs आप और सैम्पल पेपर्स ढेर सारे देख के जाइए। परीक्षा में सबसे पहले प्रश्न पत्र जब आप सॉल्व करते हैं तो हड़बड़ा के मत लिखिए। पहले जो 15 मिनट मिलते हैं उसको अच्छे से देखो, क्वेश्चंस को रीड करो, समझदारी से टाइम मैनेजमेंट करने के साथ लिखिए। कई बच्चे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का छोड़ करके आ गए, उनका टाइम के साथ खत्म ही नहीं हुआ। मैक्सिमम सब्जेक्ट में बच्चे यही कंप्लेन करते हैं कि पेपर वॉज सो लेंदी कि हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो पेपर इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। आप जानते हो पेपर थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मांगेगा, डीप नॉलेज मांगेगा। तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके जाइए, क्वेश्चन वहां से जरूर टकराएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।